दोस्तों, यूएनएससी के चीफ ने तो कहा है कि भारत के पास वो हर एक क्वालिफिकेशन है जिससे उन्हें वीटो मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी एक देश ऐसा है जो यूएनएससी के चीफ का भी विरोध कर रहा है। लेकिन इस विरोध के बाद भारत भी बौखला गया है। भारत ने भी सीधे सीधे धमकी दे दी है कि भारत को अगर वीटो नहीं मिलता है तो बर्बाद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने एक नया बवाल इसीलिए खड़ा किया क्योंकि यूएनएससी के चीफ का बयान जो आया था वो ये था कि भारत को वीटो मिलना चाहिए क्योंकि भारत के पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो भारत डिजर्व करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो टैलेंट है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे शीर्ष पद पर है। आज भारत एक बिजनेस हब बना हुआ है और जो चाइना भारत को वीटो नहीं देना चाहता है और भारत के पक्ष में वोटिंग नहीं करना चाहता, वहीं चाइना भारत के मार्केट से ही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो भारत को वीटो के लिए वोट नहीं करेगा। लेकिन यूएनएससी चीफ ने ये भी कहा कि कुछ न्यू क्राइटेरिया लाया जाएगा जिससे ये जो वीटो यानी कि परमानेंट मेंबरशिप की जो सदस्यता है वो बढ़ाई जा सकेगी, यानी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा सके। लेकिन फिर भी चीन ने यूएनएससी की बात के विरोध में अपना पक्ष जाहिर किया। इन सब के बावजूद अब भारत ने क्या धमकी दी है, कैसे खलबली मच गई यूएनएससी में, इस बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में यूएनएससी के अध्यक्ष ने भारत को वीटो देने के लिए जो बड़ी बात कही थी उसके बाद चीन बुरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि यूएनएससी में सिर्फ चीन ही नहीं है जो भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है, लेकिन यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन जो डिसीजन लिया गया और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की बात को ही बंद करके साइड कर दिया गया, उससे अब भारत आग बबूला हो चुका है, जिसके बाद भारत ने ये चेतावनी दे दी है कि यूएन में केवल बातचीत से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा और अगर सुधार नहीं हुए तो ये बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रहेगी। ऐसे में भारत ने कहा कि तारीख पर तारीख देने का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर वो यूएन के सबसे बड़े अफसर को बर्बाद कर देंगे क्योंकि यूएनएससी में अब बातचीत को अगले सत्र के लिए फिर से टाल दिया गया है। जानबूझकर इस मसले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद भारत भी बरस पड़ा है और ऐसा 25वीं बार हुआ है जब भारत ने कहा कि यूएन में एक बार फिर से एक बड़ा मौका गंवा दिया गया। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया बिना किसी वास्तविक प्रगति के 75 साल और खींच सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र पर बरसते हुए कहा कि ये स्थिति स्पष्ट रूप से उन लोगों के हित में है जो जस के तस से करते रहते हैं, यानी ये प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। ऐसे में उनका इशारा सीधे तौर पर P5 देशों पर था जब पूरी दुनिया पर दादागिरी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये बात अच्छी है कि चीन को छोड़कर बाकी 4 स्थायी सदस्य देशों से भारत को कोई परेशानी नहीं है। वे लोग खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत अब दुनिया का बोझ बन चुका है और भारत के पीएम मोदी को दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से काफी सम्मान मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अब खुद का नया संगठन बनाएगा और संयुक्त राष्ट्र को छोड़ देगा या फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। धन्यवाद।